PCC एकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCC एकेडमी यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में हम लेक्चर 10 का पार्ट 9 का ये दूसरा वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया था। बिटवाइज ऑपरेटर, इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज XOR के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब बाकी बचे 3 ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर और नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और विद एग्जांपल हम इसके प्रोग्रामों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बिटवाइज ऑपरेटर में जो ऑपरेटर हमारे रह गए थे, नंबर 1 है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। नंबर 2 राइट शिफ्ट ऑपरेटर और नंबर 3 नॉट, या जिसे कॉम्प्लीमेंट हम बोलते हैं, नॉट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को सर्वप्रथम हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा बिटवाइज ऑपरेटर का जो चौथा प्रकार है वो रहेगा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को डबल लेस देन द्वारा डिनोट किया जाता है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब होता है, ये भी बिट पे काम करता है। इसमें राइट साइड से 0, हम जितनी बिट आपको खिसकानी है वो इसके माध्यम से खिसका सकते हैं। जैसे हमने कोई एक वेरिएबल लिया है इंट x कोई वेरिएबल लिया है और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने कर दी है 20 और हमने ये लिखा है कि x इक्वल x 20 लेफ्ट शिफ्ट 2। ये हमारा क्वेश्चन है कि जो 20 जो डेसिमल नंबर है उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज हुआ है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वही प्रोसेस अपनाना है। इस 20 का हमें बाइनरी निकालना है। 20 का बाइनरी निकालते हैं। सबसे पहले 20 का बाइनरी, ये 22 है, ये 10 हो गया, ये 0, ये 2 5 0 2 2 1 2 1 और 0। तो इसको हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 1, फिर है 0, फिर है 1, फिर है 0 0। अब आपको मैंने बताया था कि इसमें बिट टोटल अपने को 8 करनी है, तो अभी कितनी बिट है? 1 2 3 4 5, यानी कि 3 बिट अभी कम है, तो 3 क्या ऐड कर देंगे? 0 ऐड कर देंगे। अब हमारा जो मैन रहेगा 20 को खिसकाना है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया बिट में। अब 20 लेफ्ट शिफ्ट क्या करना है? 2। तो लेफ्ट शिफ्ट जब 2 करना हो, ये आ गया इसका बिट में 20 लेफ्ट शिफ्ट 2। तो जब 2 लेफ्ट शिफ्ट करना है, इसका मतलब एडिंग 0 ऐड करना है। किस साइड से? दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। चूंकि ये लेफ्ट शिफ्ट है इसलिए 2 0 हम लीडिंग 0 2 ऐड करेंगे। किस साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से। नए 2 0 जोड़ने हैं, क्योंकि 2 शिफ्ट करना है इसको, तो 2 नए 0 हमने ये थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं और अब सेम टू सेम आगे ये लिख देने हैं। ये 2 सारे इधर खिसक जाएंगे। जैसे 0, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, तो 2 नए 0 ऐड हो गए। फिर 0 0, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया। अब जो बचा वो जितने बचे वो यहाँ लगा दीजिए, बाकी आगे चले गए, शिफ्ट हो गए। अब ये हमने लेफ्ट शिफ्ट निकाल लिया है। अब इसका जो आपको बताया था कि डेसिमल कैसे निकालते हैं, 1 2 4 8 16 32 और 64 128। अब जो 1 1 है उसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो एक तो 64 है, 64 पे है और एक 16 पे है। 64 और 16 को यदि आप ऐड करोगे तो 80 आंसर आएगा।
जो अपना आंसर आया है 80, वो आंसर इस 20 को 2 लेफ्ट शिफ्ट करने पर आएगा। इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएं? इसका प्रोग्राम बनाने के लिए चलिए इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। हमारा आंसर आया है 80, तो इसको तो हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसमें प्रोग्राम बनाएंगे, तो प्रोग्राम में क्या लिखना है? सबसे पहले हेडर फाइल हैज इंक्लूड स्टीडियो .h, फिर हैज इंक्लूड conio.h कंसोल के लिए, फिर अपना मेन, और यहाँ से एक वेरिएबल है हमारा इंट x, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने ली थी 20। अब x इक्वल 20 लेफ्ट शिफ्ट 2 हमने किया था, और क्या कर देंगे? प्रिंट f x इक्वल मॉड्यूलर d कॉमा x और गेट ch। जब आप इसको प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा? आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 80, जिस प्रकार से आपने इसको कैलकुलेट किया है। तो ये था हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब इसमें हम और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट शिफ्ट 3 करके देख लेते हैं इस बार। लेफ्ट शिफ्ट 3, तो लेफ्ट शिफ्ट 3 में बाइनरी वही प्रोसेस रहेगा हमारा, ये आपने प्रोग्राम देख लिया होगा। अब प्रोग्राम में भी सिर्फ आपको इतना ही चेंज करना है। आगे जब मैं प्रोग्राम ये एग्जांपल बता के प्रोग्राम में आपको इतना ही बदलाव करना है। देखते हैं 3 में अपना क्या जो है आउटपुट आता है। तो ये बाइनरी नंबर हो गया अपना, और बाइनरी नंबर है 1 0 1 0 0 और 3 इसमें, ये किस में कन्वर्ट हो गया? बिट में। अब अपने को करना है 20 लेफ्ट शिफ्ट 3। लेफ्ट शिफ्ट 3 का मतलब हुआ कि राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से हमें 3 जीरो नए ऐड करने हैं, तो 3 नए जीरो ऐड करते हैं। आप भी इसको थोड़ा डार्क करना ताकि आपके समझ में आए, ये जीरो यहाँ के नहीं है। फिर सेम कर दीजिए 0 0 0 0, फिर है 1, फिर है 0 और फिर है 1। ये 3 नए जीरो हैं। ये जीरो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये जीरो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये जीरो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, और आगे वाले जीरो चले गए। अब इसका बाइनरी निकाल लीजिए 1, फिर है 2 4 8 16 32, फिर आएगा 64 128। तो एक तो 128 प्लस 1 किस में आ रहा है? 32 में, 32। तो 160 यदि आपका वो जब आप प्रोग्राम बनाओगे, यदि आपका 160 आंसर आ रहा है, देन यू कैन, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये था लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। आप संख्या कुछ भी लिख सकते हो, 20 30 40 50 45 49 49 या 69, कुछ भी आप लिख सकते हो, बस आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए। जस्ट इसका जो विपरीत है वो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। इसी को हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर करके देखते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में राइट साइड से नए जीरो ऐड किए जाएंगे। तो चलिए राइट शिफ्ट ऑपरेटर का हम करके देखते हैं। यही 2 का लेके चलते हैं, तो इसका पहले क्या निकालना है? ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। इसमें आप लेके चल सकते हैं 20 का। चलिए नई कोई संख्या लेते हैं, अपन नई संख्या ले लेते हैं ताकि आपके भी समझ में आ जाए। तो हम अगला जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? राइट शिफ्ट ऑपरेटर। हम संख्या लेते हैं 36 और इसको राइट शिफ्ट अपने को करना है 2। तो 36 का पहले क्या निकालिए? 36 का हम निकालेंगे बाइनरी। तो 18 0 फिर 2 9 0 फिर 2 4 1 फिर 2 2 0 और फिर 2 1 0। 36 में 18 बार गया, 0 बचा। फिर 2 का दिया 9 बार गया, 0 बचा। फिर 2 का दिया 4 बार गया, 1 बचा। फिर 2 का दिया 2 बार गया, 0 बचा। फिर 2 का दिया 1 बार गया, 0 बचा। तो इसको हम लिख लेते हैं 1, ऐसे ही आपको लिखना है।
फिर है 0 0 1 0 0। अब इसमें आप बिट कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको बाइनरी बनाने के लिए क्या चाहिए, बिट बनाने के लिए 2 0 चाहिए। लगा दिए। अब आपको क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। 36 को राइट शिफ्ट करना है कितना, 2, यानी कि ये साइड है अपनी, इस साइड से आपको कितने जीरो ऐड करने हैं, 2 नए जीरो ऐड करने हैं। ये 2 नए जीरो हमने ऐड कर दिए। देन आप इस जीरो को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इस जीरो को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इस जीरो को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इस जीरो को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। आगे अपने पास में है नहीं संख्या, और अब लिख दीजिए 1 2 4 8 16 32 64 128। अब जहाँ जहाँ आपका 1 है, यानी कि एक 8 आएगा प्लस एक आएगा 1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 9 आएगा, और कहीं आपका 1 नहीं है। तो ये अपना हो गया राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसको भी आप 3 शिफ्ट कर सकते हो, 4 शिफ्ट कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल हम कैसे बनाएंगे, वही सेम एग्जांपल है। इंट x इक्वल अपनी वैल्यू है 36 और x इक्वल 36, राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 कर देंगे, और प्रिंट एफ में x इक्वल मॉड्यूलर d कॉमा x और गेट ch। अपना आउटपुट यदि कितना आए, 9 आए, तो अपना आंसर क्या है, सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो ये था लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। आई होप आपके ये दोनों ऑपरेटर भी समझ में आए होंगे। अब जो हमारा लास्ट जो ऑपरेटर बचा है, वो हमारा ऑपरेटर है नॉट या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, ये नॉट है, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर होने के साथ साथ में यूनरी ऑपरेटर है, अर्थात इसको सॉल्व करने के लिए केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ये नॉट का मतलब हमें पहले ही पता है कि ये नेगेटिव होता है। नॉट का मतलब जैसे कोई वैल्यू है नॉट 5, ये बोला जा रहा है कि नॉट 5 का मतलब इसकी वैल्यू हम क्या निकालेंगे। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम दी गई संख्या को, ये निश्चित है कि इसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, क्योंकि नोट है पॉजिटिव को नेगेटिव में तब्दील कर देता है। तो ये बोल रहे हैं x कोई वेरिएबल है इंट टाइप का, x नॉट 5, तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू 5 नहीं है। नॉट 5 का मतलब है 5 नहीं है, तो x की वैल्यू क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके 2-3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम दी गई संख्या का क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम दी गई संख्या की बाइनरी निकालेंगे। देन उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बिट में कन्वर्ट करेंगे। बिट में कन्वर्ट करने के बाद उसको उस पर हम नोट अप्लाई करेंगे। फिर एक वंस कॉम्प्लीमेंट, आपको पता होगा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0 हो जाता है, वो करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और उसके बाद हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो वंस कॉम्प्लीमेंट जो निकलेगा उसमें हम +1 कर देंगे। इन स्टेप्स का यूज करते हुए हम इस जो x की वैल्यू ये बताई जा रही है कि 5 नहीं है, तो फिर x की वैल्यू क्या है वो वैल्यू हम इन स्टेप से निकाल पाएंगे। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। 5 है तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसकी बाइनरी वैल्यू निकालेंगे। तो 5 2 2 1 2 1 0, तो इसका सबसे पहला जो बाइनरी आया, बाइनरी हमारे सामने आया वो आया 1 0 1। फिर इसमें आपको अभी मैंने बताया दूसरा स्टेप में क्या निकालना है, बिट। तो बिट 8 निकालनी है अपने को, तो 5 0 4 5 फिर 1 0 1। दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, इस पर नोट अप्लाई करना है। तो नोट का मतलब होता है जस्ट उल्टा, 1 1 1 1 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, ये नोट ऑपरेटर
होता है, जो 1 को 0 कर देता है और 0 को 1 कर देता है। अब एक चीज़ यहाँ आपको मैंने कैसे कहा कि इसका आंसर माइनस में आएगा, तो ध्यान देने योग्य बात ये है, ये लेफ्ट साइड है, मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट बोलते हैं इसको, मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट MSB। यदि इसको बिट को हम नोट में कन्वर्ट करें और मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट यानी कि लास्ट वाला जो नंबर है वो 1 आए, इट मीन्स ये संख्या माइनस की है। तभी कहा जा रहा है कि x का मान 5 नहीं है, मतलब ये 5 तो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव तो नहीं है। तो यदि ये 1 आए तो मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट का मतलब हुआ वो जो संख्या जो आएगी वो किसकी होगी, माइनस की। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तीसरा स्टेप मैंने बताया वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, 1 को 0, 0 को 1 कर देता है। वैसे तो देखा जाए तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, लेकिन हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। 0 0 0 0 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1। नंबर 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। स्टूडेंट्स, आपको टूज कॉम्प्लीमेंट की बाइनरी एडिशन की टेबल बताई हुई है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। फिर भी मैं वंस कॉम्प्लीमेंट को टूज में करने के लिए हम +1 कर देते हैं, +1। तो 1 1 का 0 होता है, कैरी 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, और आगे कोई वैल्यू है नहीं तो सेम ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब वहाँ वो प्रोसेस अपने को अपनानी है। 1 2 4 8 16, क्योंकि ये 0 है तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो जहाँ जहाँ 1 है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। 4 + 2 6, और वो 6 नंबर किसका आएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट क्या थी, 1 थी, तो 6 क्या आएगा, माइनस का 6 आंसर आएगा, माइनस का 6 आंसर आएगा। तो मतलब वो कहा जा रहा है कि x की वैल्यू नॉट 5 नहीं है, तो x की वैल्यू क्या है, -6 है। ये था अपना नॉट जो ऑपरेटर है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, शायद आपके पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हम कोई वेरिएबल लेते हैं x, उसकी इनिशियल वैल्यू 25 रखते हैं, और x नॉट 25, कहा जा रहा है x की वैल्यू 25 नहीं है, तो फिर x की वैल्यू क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना है अपने को, सबसे पहले निकालना है इसका बाइनरी। 25 2 12 1, फिर 2 का दिया 6 0, फिर 2 का दिया 3 0, फिर 2 का दिया 1 1। तो इसका हमारा बाइनरी आया, ऐसा लिखना है आपको 1 1 0 0 1 1 2 3 4 5, यानी कि 3 0 ऐड करने हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, इसका क्या निकालना है, नोट। तो नोट कैसे निकालेंगे, 1 का 0 और 0 का 1। फिर इसका क्या निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 1 का 0 और 0 का 1। देन इसका क्या निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में +1 होता है, +1, तो 1 1 0 कैरी 1 1 0 1, फिर सेम आएगा 0 1 1 0 0 0। अब इस पर संख्या लिख देंगे, 1 फिर 2 4 8 16 32 64 128। अब जहाँ जहाँ 1 है उनको जोड़ लेंगे, 16 और 8 24, 24 और 2 16 + 8 + 2 = 26, और वो 26 किसका आएगा, माइनस का आएगा। इस प्रकार से आप वंस कॉम्प्लीमेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेडर फाइल stereo.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल नाम होता है इसका। फिर है #include conio.h, कंसोल के लिए होता है, कंसोल स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जब तक हम कोई की प्रेस नहीं कर देते।
int x is equal 25, x equal not 25, printf x equal मॉड्यूलर d कॉमा x टर्मिनेशन ऑपरेटर और गेट ch और ये प्रोग्राम क्लोज। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइलर रन करेंगे तो यदि आपका आउटपुट -26 आता है जो कि हमारे कैलकुलेट किए गए प्रोग्राम से मैच होता है तो हमारा ये कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज गलत है। कंपाइलर तो सीधा कंपाइल करते ही आपको बता देगा कि -26 आउटपुट आएगा। तो हमें ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसके लिए अब जो ये बिटवाइज ऑपरेटर है वो डिपेंडेंट है पूरे प्रैक्टिकल पे, इसको कॉपी में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आज वाले तीनों ऑपरेटर आपको समझ में आए होंगे जो कि मैंने बताए, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड ये नॉट ऑपरेटर। तो इनको इस वीडियो को बार बार देखें और अलग अलग संख्या लेकर के इसका प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें।